ओम शांति। ब्रह्मा बाप के 18 कदम। प्रथम कदम है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने की बजाय कल्याण की बिंदी लगाना और सदा निश्चिंत रहना। हर जिम्मेवारी संभालते हुए यह समझना कि यह बाप की जिम्मेवारी है, मैं निमित्त हूँ। किसी भी परिस्थिति में सदा समर्थ संकल्प में रहना। किसी भी बात में संकल्प मात्र भी यह संशय नहीं कि यह होगा या नहीं। निश्चय के फाउंडेशन के 4 स्तंभ हैं। बाप में निश्चय के साथ साथ अपने श्रेष्ठ सम्मान को, ब्राह्मण परिवार को और इस पुरुषोत्तम युग के समय के महत्व को यथार्थ जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना ही संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है। दूसरा कदम है संपूर्ण समर्पणता। जैसे बाप और दादा समान तब बने जब सब कुछ समर्पण कर दिया। समर्पणता से सेकंड में समानता आई। ऐसे फॉलो फादर। संपूर्ण समर्पण होना अर्थात तन मन धन संबंध और समय सब में अर्पण होना। जब मन भी समर्पण हो गया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। मन समर्पण है तो बाकी सब उस तरफ स्वतः लग जाता है। व्यर्थ संकल्प विकल्प समर्पण हो ही जाते हैं। संपूर्ण समर्पण वालों के मन के में सिवाय बाप दादा के गुण कर्तव्य और संबंध के कुछ भी सूझता नहीं। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जो श्वासों श्वास स्मृति में रहे, एक श्वास भी विस्मृति का न हो। ऐसे श्वासों श्वास स्मृति में रहने वाला अर्थात देह के अभिमान को भी समर्पण करने वाला ही संपूर्ण समर्पण है। तीसरा कदम है संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का वरदान है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र संकल्प पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आँख की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। पवित्रता के आधार से ही ब्रह्मा बाबा आदि देव व फर्स्ट प्रिंस बने। तो फॉलो फादर आपका फर्स्ट वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं, मेरा तो एक दूसरा न कोई। तो इस वायदे पर पूरा अटेंशन रखना अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करना। तुम्हारा सब स्वरूप ही पवित्र है, सब धर्म पवित्र है, सब देश पवित्र है, सब राज्य पवित्र राज्य है। चौथा कदम है सर्वस्व त्यागी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सर्वप्रथम स्थूल सूक्ष्म सुख सुविधाओं के साथ साथ सूक्ष्म विकारों का एक झटके से त्याग कर दिया। राजाओं जैसे ठाठ बाट को छोड़कर सादा जीवन अपना लिया। अपने मैंपन और मेरेपन का त्याग कर निमित्त और निर्माण भाव धारण कर लिया।
अपने त्याग का कभी वर्णन नहीं किया, वरना त्याग का भी त्याग कर दिया। ऐसे फॉलो फादर। त्याग एक बड़ा ही महीन और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। बाबा के बनने के बाद हम मोटे मोटे त्याग तो कर लेते हैं, लेकिन जहाँ सूक्ष्म त्याग की बात आती है वही हम नंबरवार हो जाते हैं। बाबा हम सब बच्चों को नंबरवार नहीं, लेकिन नंबर 1 देखना चाहते हैं। इसलिए अब हम सर्वस्व त्यागी बने। उन सभी सूक्ष्म कमी कमजोरियों अवगुणों का त्याग कर दें जो हमें तीव्र पुरुषार्थी और भाव समान संपन्न व संपूर्ण नहीं बनने दे रहे हैं। इन कमियों का त्याग हमें कभी ना कभी तो करना ही होगा, तो क्यों नहीं आज, अभी, इसी वक्त। 5वां कदम है बेहद का वैराग्य। जैसे ही ब्रह्मा बाबा को पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया के साक्षात्कार हुए, उनमें बेहद का वैराग्य आ गया। इसी वैराग्य ने उनसे सर्वस्व त्याग भी कराया, तो उन्हें जोगेश्वर व विश्वेश्वर भी बनाया। ब्रह्मा बाबा का वैराग्य अंत तक अखंड रहा। ऐसे ही फॉलो फादर। जब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज नहीं करेंगे, तब तक मुक्ति धाम के गेट नहीं खुलेंगे। जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तब तक बाप का परिचय सबको नहीं मिल सकता। 6वां कदम है ब्रह्मा बाबा संसार के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी थे। वेद शास्त्र और पुराण उनकी गहन तपस्या के गायन से भरे पड़े हैं। अपनी तपस्या से उन्होंने न केवल स्वयं को जीता, बल्कि सारे जग को भी जीत लिया। उनकी तपस्या विश्व कल्याण अर्थ थी। अपनी तपस्या से वे सारे संसार के लिए आदर्श और उदाहरण मूर्त बन गए। इसलिए उन्हें हम जोगेश्वर ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपने पूरे जीवन में अमृत वेले की तपस्या को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। वे अमृत वेले 2-2:30 बजे से उठकर गहन तपस्या में मगन हो जाया करते थे। मम्मा भी बाबा को फॉलो करते हुए अमृत वेले की महातपस्या किया करती थी। बाबा कहा करते थे कि अमृत वेला पावरफुल तो पूरा कल्प पावरफुल। जो जितना देर से उठते हैं, वे नई दुनिया में भी उतनी ही देर से आएंगे। अमृत वेले बाप दादा अपने सारे भंडारे खोलकर वरदानी स्वरूप में बैठे होते हैं। इस समय जो चाहो वह वरदान रूप में बाप दादा से ले सकते हो, चाहे 8 में आना चाहो, चाहे 108 में। 7वां कदम है निमित्त और निर्माण। जैसे बड़े से बड़े ब्रह्मा बाप मालिक होते हुए भी सदा स्वयं को निमित्त सेवाधारी समझकर चले, इसलिए सबके प्यारे बने। ऐसे फॉलो फादर। मैं निमित्त हूँ, इस स्मृति से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो उन्हें देखकर कितने ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे आप कोई भी कार्य करते हो तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं अनेक आत्माओं के प्रति निमित्त हूँ। जो और जैसे कर्म मैं करूँगा,
मुझे निमित्त आत्मा को देख और सब करेंगे। सारे विश्व में कितनी थोड़ी सी कोटों में कोई आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने विश्व सेवा के निमित्त बनाया है। निमित्त बनने का यह रूहानी नशा जितना ही ऊंचा है उतना ही निर्माण बनाता है। 8वां कदम है न्यारापन और प्यारापन। ब्रह्मा बाबा अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति के सिंबल हैं। हर ब्राह्मण दिल से कहता है मेरा ब्रह्मा बाबा। यह प्यारेपन की निशानी है। साथ साथ ब्रह्मा बाबा सबसे न्यारे भी थे जिसने उन्हें विश्व का प्यारा बनाया। तो फॉलो फादर कर अति न्यारे और अति प्यारे अर्थात कमल आसनधारी बनो। जो न्यारे होते हैं वही अति प्यारे होते हैं। ऐसे जो न्यारे और प्यारे हैं उन्हें ही बाप दादा का सहारा मिलता है। माया के वार से बचने का सहज साधन है विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनना। जो सदा न्यारे रहते हैं वही बाप के प्यार का अनुभव करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। 9वां कदम है सर्व के लिए शुभ भावना और शुभकामना। जैसे ब्रह्मा बाबा का हृदय आदि पिता होने के कारण सर्व के लिए सदा शुभ भावना व शुभकामना से परिपूर्ण रहा। गाली देने वालों को भी उन्होंने गले लगाया। सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया। इस श्लोक के वह जीवंत उदाहरण थे। हम भी मास्टर आदि पिता हैं तो फॉलो फादर। शुभ भावना और शुभकामना पुण्य का खाता बढ़ाती है। व्यर्थ भावना घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। विश्व महाराजन बनने वाली आत्माओं के पास सर्व शक्तियों का व शुभ भावनाओं का स्टॉक भरपूर होता है। शुभ भावना और शुभकामना यही सेवा का फाउंडेशन है। 10वां कदम है आज्ञाकारिता। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमेशा शिव पिता की आज्ञा का पालन किया, उनकी हर आज्ञा को सिर माथे रखा, कभी ना नुक्कर नहीं किया। अपनी आज्ञाकारिता के गुण के कारण ही ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने। ऐसे फॉलो फादर। मैं महावीर हनुमान हूँ। हनुमान की आज्ञाकारिता विश्व विख्यात है। मैं हनुमान श्री श्री परमात्मा राम से आज्ञा लूँ और उसे पूर्ण करके उनके कदमों पर, उनके चरणों में, गोद में, दिल में बैठ जाऊं। सारे दिन उनकी आज्ञा अनुसार ही कर्म करूं। कभी वे मुझे अशरीरी बनने की आज्ञा देते हैं तो कभी फरिश्ता बन जाने की, कभी सम्मान में स्थित होने की आज्ञा देते हैं तो कभी विश्व को साकाश देने की। 11वां कदम है सदा देह में रहते विदेही। जैसे विदेही बाप देह में आते भी विदेही स्वरूप विदेहीपन का अनुभव कराते हैं, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित हो। इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। यह देह करनहार है और आप देही करावनहार हो।
इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। यही फॉलो फादर करना है। अपने टाइट संस्कारों को इजी बनाओ तो देह रूपी वस्त्र को उतारना सहज हो जाएगा। सभी बातों में इजी रहो। इजी रहने से सब कार्य इजी होते जाएंगे और विदेही व अशरीरी अवस्था का अनुभव भी इजी हो जाएगा। 12वां कदम है कर्म योगी, अर्थात हर कर्म करते हुए याद की यात्रा में रहने वाले। कर्म योगी अर्थात कमल पुष्प के समान रहने वाले। कर्म योगी अर्थात डबल फोर्स से काम करने वाले। कर्म योगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाले। कर्मयोगी बनने के लिए कर्म करते बुद्धि पर अटेंशन का पहरा हो, क्योंकि माया बुद्धि पर ही पहला वार करती है। अतः मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाकर इन्हें भिन्न भिन्न अभ्यासों में बिजी रखो। हर कदम से पूर्व यह सोचो कि ब्रह्मा बाबा यह कर्म करते तो कैसे करते, बाबा फला कार्य करते हुए कैसे याद में रहते, क्या अभ्यास करते आदि। 13वां कदम है ब्रह्मा बाबा सदा एक शिव बाबा के साथी रहे। और जैसे कहा जाता है कि जैसा संग वैसा रंग, तो ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा की तरह साक्षी बनते गए। साक्षी होंगे तो साथी के साथ का अनुभव होगा और साथी होंगे तो साक्षी होना सहज लगेगा। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान के प्रथम दिन से ही एक बाबा को साथी बनाया और धीरे धीरे अपने देह और देह की दुनिया से साक्षी होते गए, ऐसे फॉलो फादर। साक्षी भाव को ही गीता में स्थिति प्रज्ञ अवस्था कहा गया है, जिसकी अपार महिमा है। यदि तुम साक्षी भाव में रहो तो 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा कर सकते हो। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा में हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी होती है। 14वां कदम है एवर रेडी। अपने को सदैव ऐसा एवर रेडी रखना है जो कभी भी अंत का समय आ जाए तो इंतजार को ख़त्म करके इंतजाम रखना। सिर्फ सर्विस में एवर रेडी नहीं, लेकिन पुरुषार्थ में भी एवर रेडी, संस्कारों को समाप्त करने में भी एवर रेडी बनना है। इसके लिए संकल्पों को 1 सेकंड में बंद करना है, तब कहेंगे एवर रेडी। जो सोचो उसे उसी समय करो, इसको कहा जाता है एवर रेडी। मनसा से भी एवर रेडी, संस्कार परिवर्तन में भी एवर रेडी, रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में भी एवर रेडी। जब आप स्वयं को सर्व तरफ से समेटकर एवर रेडी बनाएंगे तो विनाश भी रेडी हो जाएगा। एवर रेडी अर्थात सदा अंतिम समय के लिए अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने वाले। 15वां कदम है मुरलीधर की मुरली के प्रति अगाध प्यार व सम्मान। शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि मुरली की तान सुनकर गोप गोपिकाएं अपनी सुध बुध भूल जाया करते थे और अपने सब काम छोड़कर मुरलीधर की मुरली सुनने पहुंच जाया करते थे। वह मुरली की धुन में अपने देह का भान भूलकर अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने लगते थे, रास करने लगते थे।
शास्त्रों में वर्णित वे गोप गोपिकाएं और कोई नहीं बल्कि हम ही हैं। जो भी मुरली मिस करते हैं वे समझे हम 3 तख्त के मालिक नहीं, 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। इसलिए मुरली मुरली मुरली, क्योंकि मुरली में रोज के डायरेक्शन होते हैं, चारों ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं। तो रोज के डायरेक्शन लेने हैं ना, तो जो भी मिस करता वो कारने अकारने में अपना प्रोग्राम बनावे कि कैसे मुरली सुने। 16वां कदम है सदा एवर रेडी। जैसे ब्रह्मा बाबा सदा एवर रेडी अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न रहे, ऐसे फॉलो फादर सर्व शक्तियाँ ऐसे एवर रेडी का हर समय ऑर्डर मानने वाली सिपाही व साथी रहती है। एवर रेडी का अर्थ ही है सर्व शस्त्रधारी। यदि कोई भी शक्ति की कमी व कमजोरी होगी तो अंत में माया उसी कमजोरी की विधि द्वारा वार करेगी। अपने को सदैव ऐसा एवर रेडी रखना है जो कभी भी अंत का समय आ जाए तो इंतजार को ख़त्म करके इंतजाम रखना। सिर्फ सर्विस में एवर रेडी नहीं, लेकिन पुरुषार्थ में भी एवर रेडी। इसके लिए संकल्पों को 1 सेकंड में बंद करना है। जैसे मिलिट्री वालों का हर समय बिस्तरा तैयार रहता है, ऐसे आपका हर संकल्पों रूपी बिस्तरा तैयार रहना चाहिए। 17वां कदम है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बाबा के महावाक्य हैं कि ब्राह्मणों के लिए स्मृति ही जीवन है और विस्मृति है मृत्यु। यदि हमें स्मृति है कि हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, तो जैसे हम जीवित हैं, और यदि हम विस्मृत हैं अपनी महानताओं से, तो जैसे हम मृतक हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने आदि से ही सदा स्मृति स्वरूप रहने का पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करते करते इन स्मृतियों के स्वरूप बन गए। ऐसे ही फॉलो फादर करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सील पर पड़त निशान। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसलिए निरंतर स्मृति स्वरूप रहने का अभ्यास करो। 18वां कदम है निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ब्रह्मा बाबा को यह नेचुरल स्मृति थी कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूँ, सब मेरे बच्चे हैं, मुझे सभी को पवित्र बनाना है। बच्चों को घर चलने और भविष्य में राज्य करने के लिए तैयार करना है। उनके मन में सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना थी। वे गहरी साधना करके पहले स्वयं संपूर्ण निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बने और साकार रूप से विदाई लेते हुए बच्चों को यही वरदान देते गए। तो इस वरदान के स्वरूप बनकर हम भी मास्टर ब्रह्मा बन जाएं। निर्विकारी बनने के लिए स्मृति सभी इष्ट देव और देवियां हैं, पवित्र आत्माएं हैं, ईश्वर की संतान मेरे आत्मिक भाई हैं। निरहंकारी बनने के लिए स्मृति जहाँ भी अभिमान का मैं शब्द आए वहाँ याद करें मैं कौन, मेरा कौन। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रह संपूर्ण निराकारी बनो। नकारात्मक विचारों और भ्रमों के प्रति आसक्ति को छोड़ो, संपूर्ण निर्विकारी बनो।
अनेक प्रकार की मैंपन को छोड़ निमित्तपन की विशेषता से संपूर्ण निर्विकारी बनो। तो ये थे ब्रह्मा बाप के 18 कदम। तो हमने बाप समान बनना है और कदम पर कदम रख कर चलना है, तो हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा जी, ओम शांति।